वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दीपू सिंगला व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको लेके आए हैं गुरुद्वारा गोदावरी सर में, जो कि है कोटकपुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आप देख रहे हो, ये दर्शनी गेट है। तो चलते हैं अंदर, दर्शन भी करेंगे और इतिहास भी जानेंगे। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साथियों के साथ कोटकपुरा पहुँचे तो उन्होंने चौधरी कपूरे को किला देने को कहा, ताकि जो वो मुग़लों के साथ युद्ध कर सके। लेकिन चौधरी कपूरे ने ये कह के मना कर दिया कि गुरुजी, मैं मुग़ल राज्य के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ पर उनका राज है। तो गुरुजी वहाँ से चलकर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव ढिलमा कलां में आ गए। शहर से 5 किलोमीटर दूर गांव में ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जो कि बहुत ही खुला डुला गुरुद्वारा है। यहाँ पर लंगर का भी प्रबंध है और रहने का भी थोड़ा बहुत प्रबंध है। गुरुद्वारा साहब बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पहले यहाँ पर बुढ़ा दल का प्रबंध हुआ करता था, लेकिन आजकल ये श्रोमणी कमेटी के अधीन है और वो कमेटी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ पर आने वाली संगत को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देते हैं। इस स्थान पर आकर आपको इतना सुकून, इतनी खुशी मिलेगी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर होकर जाएँ। यहाँ पर आने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप साक्षात गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। इस गांव में सोढ़ी कंवल नैन जी रहते थे और ये गांव उन्हें तोहफे में चौधरी कपूरे ने दिया हुआ था। सोढ़ी कंवल नैन जी प्रीतिचंद जी के पड़पोतरे थे। प्रीतिचंद जी, मेहरबान जी, हर जी और फिर कंवल नैन जी का नाम आता है। जब कंवल नैन जी यहाँ पर गुरु जी का स्वागत करने आए तो वो अपने साथ सफ़ेद वस्त्र गुरु जी के लिए लेकर आए और उन्हें भेंट किए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपने ये नीले वस्त्र बहुत समय से पहने हुए हैं, हमारी बेनती स्वीकार कीजिए और जो हम ये कपड़े लेके आए हैं आप इन्हें पहन लीजिए। गुरुजी उनकी सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने वो सफ़ेद वस्त्र अपने पास रख लिए और उस तालाब को ये वरदान दिया कि जो भी इस तालाब में स्नान करेगा उसको पवित्र नदी गोदावरी जितना पुण्य मिलेगा। इसलिए इस स्थान को गोदावरी सर साहब भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बेरी भी है जो आज भी हरी भरी है और कहा जाता है कि जब गुरुजी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो इस बेरी के साथ बांधा था। इस गांव में एक और स्थान भी है
जिसे बस्तर स्थान कहा जाता है। यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत कीमती वस्त्र और उनसे संबंधित कुछ सामान यहाँ पर पड़ा है। और यहीं पर जो सोढ़ी कंवल नयन जी हैं वो यहीं पर रहते थे। और सुनने में आता है कि आज भी जो नज़दीक घर हैं इस बस्तर स्थान के, तो वो उनके परिवार में से ही हैं। गुरु जी ने अपने साथियों को पुराने वस्त्रों का संस्कार करने को कहा। तब मान सिंह जी जो चमकौर के किले से गुरु जी के साथ निकले थे, उन्होंने एक छोटा हिस्सा उन कपड़ों से फाड़कर अपनी दस्तार में सजा लिया और तभी से नीली पगड़ी की शुरुआत हुई। गुरु साहब का ये स्थान गोदावरीसर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये वो गुरु साहब के टाइम का एक पुराना जो वाक़या है, तो उसका एक तस्वीर है जो यहाँ पर रखी। यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी की 8 वस्तुएं जो गुरु जी के साथ हुआ करती थीं वो हैं, और मेहरबान जी की पोथी समेत 7 वस्तुएं जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुआ करती थी वो हैं। तो आइए चलते हैं अब अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं गुरु साहब के जो वस्त्र हैं। यहाँ पर पहले गुरु नानक देव जी और जो 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके जो वस्त्र पड़े हैं। सतनाम श्री वाहिगुरू। और यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है और साथ ही इस स्थान पर ये सभी पवित्र वस्तुएं रखी हुई हैं। जैसे कि रुई वाला चोला, गोमुखी, थैला साहब, टोपा साहिब, सेहली टोपी, माला, पोथी साहिब और गोदड़ी, जो ये सभी वस्तुएं हैं, निशानियां हैं, ये श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र निशानियां हैं जो हमेशा उनके साथ रहती थीं। मेहरबान जी की पोथी, गरम फरगल, कटार साहिब, कढ़ाई वाला चोला, चोला साहिब, जुराबें, दस्तार छोटी और बड़ी, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वो पवित्र निशानियां हैं जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुआ करती थीं। इन सभी कीमती और पवित्र निशानियों के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु जी हमारे सामने ही हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी इनके दर्शन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाए और कमेंट में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ज़रूर लिखें। यहाँ पर गुरु जी 2 दिन रुके थे और फिर खिदराने की ढाब की तरफ चल पड़े थे, और रास्ते में जाते हुए वो गुरु की ढाब भी रुके थे जो जैतो से तकरीबन 5-7 किलोमीटर पहले आता है। और उसका भी जो वीडियो है वो मैं इससे पहले बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो भी देखें। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो के माध्यम से गुरु साहब के दर्शन, उनके जीवन की जानकारी सारी बताते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।